नमस्कार मित्रों, ध्यान से इस वीडियो को देखना सुनना, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय मुद्दा है हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे अधिकांश सुधी दर्शक जो हैं वो पेंशनर्स, कर्मचारी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, यानी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। लेकिन अन्य लोग भी जो राजनीति से जुड़ी हुई खबरें देखना चाहते हैं, उनकी तह तक जाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से सुने। क्योंकि मीडिया में बहुत सारी चीज़ों का न तो जवाब दिया जा रहा है, मीडिया अपना नफ़ा नुकसान देखता है, वो खबरों को नहीं देखता है कि उसमें क्या दिखाना और कितना दिखाना चाहिए, वो तो अपने हिसाब से दिखाता है। तो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या चल रहा है कि वर्तमान में संसद सत्र जो चल रहा है शीतकालीन, उसमें दोनों पक्ष हंगामा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष भी कर रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों पक्ष हंगामा कर रहे हैं। हालांकि कल राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया और बोला कि अब हम सदन की कार्रवाई चलने देंगे। हालांकि वो आज कार्रवाई में नहीं रहे, हाथरस चले गए और मीडिया उसको गलत ढंग से बता रही। रेप का मामला आपको बता दें, हाथरस वाला जो केस हुआ था वो लड़की के साथ बलात्कार नहीं साबित हुआ कोर्ट में। पहले भी ऐसे ही खबरें चली थी, लेकिन उसको बलात्कार का केस बताया जा रहा है। उस लड़की की जो मर्यादा को तार तार मीडिया कर रही, कानूनन जुर्म है, लेकिन पूरी मीडिया ऐसा कर रही कि राहुल गांधी रेप पीड़िता जो परिवार है लड़की का, उससे मिलने गए हाथरस। तो खैर, महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि जो मीडिया नहीं बता पा रही, जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं देश के, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति यानी अध्यक्ष होता है, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस इंडी अलायंस के कुछ लोग उसमें शामिल हैं, कुछ नहीं, इसलिए मुख्य रूप से कांग्रेस ले आई। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो। 71 लोगों ने उसमें हस्ताक्षर कर दिए। मजेदार बात है, उसमें सोनिया गांधी के हस्ताक्षर नहीं है, उन्होंने उससे पल्ला झाड़ लिया है। मीडिया ने इसके कारण बताए, लेकिन मुख्य कारण नहीं बताया कि जो कभी नहीं हुआ वो क्यों होने जा रहा है। धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील भी रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को उन्होंने कई मोर्चों पर, यानी उनको मुंह की खिलाई, ममता बनर्जी को उन्होंने उनके तानाशाही रवैये पे अंकुश लगाया था और उसी परिणाम स्वरूप उनको उपराष्ट्रपति का पद भी मिला है। जाट हैं, दबंग हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया क्योंकि सोनिया गांधी, याद करो अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत के बड़े पत्रकार हैं, उनको आतंकवादियों की तरह से घसीट कर गिरफ्तार करवाया था। सोनिया का असली नाम लेने से मायनो जब उन्होंने बोला तो उस बात के लिए। तो अब तो जॉर्ज सोरोस के साथ सोनिया गांधी के संबंधों पर चर्चा हो रही है, और ये चर्चा फ्रांस की मीडिया की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये फ्रांस की मीडिया पार्ट नाम की एक संस्था है, उसने जॉर्ज सोरोस के बारे में, डीप स्टेट के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। भारत ने उसी का हवाला दिया। हालांकि अब मीडिया पार्ट इस बात के लिए नाराजी जाहिर कर रहा है कि हमारी खोजी पत्रकारिता का भारत मिसयूज कर रहा है, ये गलत है। अरे खोजी पत्रकारिता का मिसयूज क्या, जो तुमने कहा उसी में से तो कुछ बोल रहा है। वो रिपोर्ट क्या तुमने म्यूजियम में सजाने के लिए रखी है? खैर, तो विदेशी अखबारों में अगर कुछ छप जाए तो अरविंद केजरीवाल, अब छप जाए या छपाया जाता है तो फिर उसकी चर्चा तो सालों होती है। और राहुल गांधी तो हिंडनबर्ग और जो इस तरह की बाहर की एजेंसियां आरोप लगाती हैं, विशेषकर अडानी पर, तो उसी पर आधार बना लेते हैं। जो हंगर इंडेक्स में भारत को बहुत नीचे दिखाया जाता है, उसकी चर्चा करते हैं। पाकिस्तान से भी नीचे खराब स्थिति भारत की है, श्रीलंका से भी। तो ये तो विदेशी मामला है, लेकिन उस चीज़ में ये लोग पूरा आए दिन आधार बना के हंगामा करते हैं। पहली बार मीडिया पार्ट का हवाला देकर भारत ने जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी यानी कांग्रेस के संबंधों पर ये हंगामा किया है। आपको बता दें
कि जॉर्ज सोरोस की जो संस्था है उससे संबंध सोनिया गांधी की भी एक संस्था है जिसमें वो सह अध्यक्ष हैं, उसमें को चेयरपर्सन है, और वो संस्था का नाम है FDLAP, यानी डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। दक्षिणी कोरिया ने इसे स्थापित किया था, लेकिन सोनिया गांधी इसमें सह अध्यक्ष हैं, को चेयरपर्सन है, और कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। यानी एक तरफ भारत लगातार ये कहता कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन सोनिया गांधी की ये संस्था कश्मीर की आज़ादी की बात कर रही। तो सीधे सीधे देश के विरुद्ध, यानी ये देशद्रोह की बात है। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि जो वर्तमान में संसद में अडानी और सोरोस, दो मुद्दों पे सोरोस को लेकर अब सत्ताधारी दल आ गया है, और अडानी और मोदी की बात को लेकर कांग्रेस, विशेषकर राहुल गांधी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि चर्चा कराई जाए। अब अंतर समझो, अडानी पर आरोप लगा है कि जो पावर प्रोजेक्ट भारत में 4-5 राज्यों में लिए हैं वो घूस दे के अडानी ने प्राप्त किए हैं। ये वहाँ अमेरिका में ऐसी एक रिपोर्ट आई। हालांकि अमेरिका ने खुद ये कहा कि ऐसा अभी कोई प्रूव नहीं है, और ये भी वकीलों ने बोला, मुकुल रोहतगी ने, कि वहाँ के प्रावधान के अनुसार जो आरोप लगाए गए अगर वो सत्य भी हो जाए तो उसमें जुर्माना लग सकता है। पहली बात तो आरोप लगे हैं, आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं, और अगर आरोप प्रमाणित हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो भी क्या होगा, जुर्माना लगेगा। लेकिन इधर क्या है, इधर क्या है? अच्छा, वो आरोप भी कहाँ लगे हैं? ज्यादातर कांग्रेसी या कांग्रेस के समर्थक, उड़ीसा को छोड़ के या तो कांग्रेसी या इंडिया अलायंस के लोग हैं। तो घूस लेने वाले भी दोषी हैं, तो वो सब कांग्रेसी यानी इंडिया अलायंस के नेता फंसेंगे। और वो मुद्दा ये उठा रहे हैं, मतलब इसको मूर्खता की पराकाष्ठा कहा जाएगा, मानसिक दिवालियापन। तो आपको ये भी बता दें, बीच में ये भी बताएं कि जो ये FDLAP है, डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इससे फंडिंग होती है OCCRPA, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये जॉर्ज सोरोस की संस्था है, दुनिया भर में ये अपराध के मामलों के बारे में छानबीन करके, यानी खोजी पत्रकारिता खुद करा के और रिपोर्ट प्रकाशित करती। लेकिन इसका असल उद्देश्य जो है, इसकी मेन ताकत, ये जो डीप स्टेट वाला वर्ड सुन रहे हैं, ये ऐसी संस्था, और बल्कि ये सबसे अग्रणी संस्था है जिससे ये डीप स्टेट वाला कारोबार जो है वो हम बाद में अभी बताएंगे। लेकिन OCCRP फंडिंग करती है FDLAP यानी सोनिया की संस्था को। तो और वो आज़ाद कश्मीर की बात करती, कश्मीर की स्वतंत्रता की बात करती। तो सीधे सीधे देशद्रोह है। अब आप समझिए, कंपेरिजन कर लिए कि अडानी का मुद्दा मान लिया उसे सच भी है, वो आरोप को सच मान लिया जाए, तो उसमें दो तरह की बात हो गई कि अडानी पर तो जुर्माना लग जाएगा अमेरिका में, यहाँ तो कोई केस भी नहीं। लेकिन अगर उसी को यहाँ बनाया जाए तो घूस लेने वालों को सजा हो जाएगी, घूस लेने वालों को। और अगर साथ में भारत में उनके खिलाफ FIR हो तो फिर इनको भी सजा हो सकती। फिर तो कितने कांग्रेस के मुख्यमंत्री नपेंगे और इंडी वाले। खैर वो छोड़िए। अब दूसरी तरफ देखिए कि जॉर्ज सोरोस वाला जो मसला है, जो राजद्रोह का पहले मामला हुआ करता था, अब वो दफा तो नहीं रह गई है। IPC की 124A पहले हुआ करती थी राजद्रोह की, वो अब खत्म कर दी गई है, क्योंकि अब IPC की जगह BNS आ गया है, और BNS में भी धारा 150, 195 और 297 में यही जो देश विरोधी गतिविधियों में कोई संलग्न है तो उसे 10 साल की सजा है, कठोर सजा 10 साल की। यानी सोनिया गांधी पर जो आरोप पुख्तगी के साथ लगे हैं उसमें 10 साल की सजा है, और मामला तूल पकड़ रहा। कई लोग अब सामने आ रहे हैं और सोनिया गांधी को जेल में डालने की बात कर रहे हैं, उनमें कई बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। तो आप ये समझो कि स्थिति क्या है, मुकाबला कैसा अब है। अब चूंकि सोनिया गांधी का नाम जॉर्ज सोरोस के मामले में जोड़ के और सोनिया के खिलाफ जो हल्ला किया गया, तो भाई जो जिसका असली नाम लेने से वो
आतंकवादियों की तरह से घसीट के जेल में डलवाती है। तो अब क्या करे? आपको याद होगा कि जब राम मंदिर का मामला आया था तो सीजेआई के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की गई थी। जो मिश्रा जी सीजेआई थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर दी गई थी। वो डर गए थे, उन्होंने फैसला नहीं दिया फिर। तो वही काम ये जगदीप धनखड़ को डराने का कर रहे हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला के। लेकिन इन लोगों की औकात है नहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। तो इन्होंने 50 से अधिक 71 लोगों के साइन करा लिए हैं। सोनिया गांधी ने नहीं किए हैं, दिखाने के लिए कि अरे हमारा नहीं। लेकिन सोनिया गांधी की क्या स्थिति होगी अंदाज लगाइए। अब ये केवल अविश्वास प्रस्ताव लाए, सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं पास तो हो ही नहीं। सारे पास कहाँ से होगा? बहुमत से राज्यसभा में पास करा लें, वहाँ संभव तो नहीं है। लेकिन चलिए मान लेते कि वो राज्यसभा में कुछ हद तक वो सक्सेस मान लिया हो जाते हैं, जो कि किसी कीमत पे नहीं वहाँ भी है। तो लोकसभा में कैसे कराएंगे? 3 स्टेप हैं। पहले तो 50 से अधिक हस्ताक्षर करें, फिर राज्यसभा में पास कराएं और लोकसभा में पास कराएं बहुमत से। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति फिर उस पर एक्शन लेता है। चौथा ये स्टेप होता है। तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन क्या करे? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी सोनिया खंबा नोचे। धनखड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और शेर को घायल करके इन्होंने अच्छा नहीं किया है। धनखड़ वैसे भी रियायत करने वाले नहीं हैं। तो आपको ये भी बता दें कि ये डीप स्टेट क्या है और जॉर्ज सोरोस क्या है। जॉर्ज सोरोस हंगरी का नागरिक था, लेकिन अभी वो अमेरिका सेटल्ड उद्योगपति कहलाता है। उद्योगपति किस तरह का है कि ये डीप स्टेट वाला जो मसला आप सुन रहे हैं, अमेरिका में बहुत अभी नाम है। ये डीप स्टेट वाले वहाँ बैठ के ये सरकार कहने को होती, लेकिन काम इनका होता, जड़ें ये होती, गहराई भी यही। ये अपने ढंग की नीतियां बनवाते हैं, अपने ढंग से कोर्ट में फैसले कराते हैं, अधिकारियों को सेट करते हैं पैसे की दम पे। यानी कहने को सरकार कोई होती है, लेकिन काम इनका होता है। और ये जो मजबूत देश होते हैं, जो राष्ट्रवादी सरकारें होती, उनको अस्थिर करना, उनको गिराने का काम करते हैं। कई जगह ये सरकारें गिरा चुके हैं, जैसे हसीना की सरकार बांग्लादेश में गिरा दी, अभी सीरिया में असद की सरकार गिरा दी, श्रीलंका में इन्होंने विद्रोह कराया। यही इनका काम है। तो भारत में भी ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर से सिलसिला किया था, और मणिपुर में भी जो म्यांमार की संस्था है उसमें भी सोनिया गांधी, वो जॉर्ज सोरोस की संस्था का भी नाम नहीं लाया। विजय पटेल ने बहुत डिटेल में वो एक्स हैंडल पर दिया था, हमने भी उसको वीडियो को डाला था। लेकिन भाजपा सरकार क्यों रियायत कर रही है? अब तो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल को लगातार अमित शाह बचा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी नागरिकता की बात की। उधर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, अगर नहीं लो तो फिर हम लेंगे एक्शन। यानी सीधे सीधे भाजपा सरकार बचा रही है राहुल गांधी को। उनकी नागरिकता दोहरी है, उनकी तो सांस दी जाएगी ही हर हाल में, लेकिन भाजपा बचा रही है, क्लियर कट। और बचाने के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि भाई उन्हें राहुल गांधी जैसा स्टार प्रचारक चाहिए जो सेल्फ गोल मास्टर हो, नहीं तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये बहुत गलत बात है, और इस मामले में भाजपा की घोर आलोचना होना चाहिए। अपराधी को दंड मिलना चाहिए। ये दो भारत की छवि खराब कर रहा, घूम घूम के अडानी का क्यूबा में जो है एयरपोर्ट का ठेका रद्द हुआ, और वहाँ भारत भ्रष्टाचारी भारत को हम नहीं आने देंगे, और ये इस टाइप यानी देश की छवि खराब कर रहे हैं। एक तरफ आपने देखा यूक्रेन में युद्ध के मैदान से तिरंगा झंडा लेके आन बान शान के साथ सुरक्षित लोग बाहर आ गए, लेकिन ये हमारे देश की स्थिति खराब कर रहे हैं। तो इन राष्ट्रद्रोही लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी कीमत पर। भाजपा अगर ऐसा कर रही तो बहुत गलत कर रही है। दूसरी बात, बांग्लादेश में जो लगातार हो रहा है, तो अब समय आ गया है कि भारत की सेना बांग्लादेश में घुस जाए, बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे, उनके जो हिंदू हैं भारत से लगे हुए सीमा क्षेत्र में उनको सेटल करे, और जो बांग्लादेश के लोग यहाँ पे घुसपैठी हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, मुसलमानों को अंदर वाले मुस्लिम बाहुल्य वाले में खदेड़े, और हिंदुओं को जो बांग्लादेश की जमीन भारत 2 हिस्से में बंटवाए उसमें स्थापित करे। और इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी नीति नहीं। दुनिया में ये हो रहा,
62 में चाइना ने भारत की ज़मीन कब्जा कर ली, आज भी कब्जा में है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर का हिस्सा ले लिया, वो आज भी उनके कब्जे में है। जगह जगह ऐसा होता है। इजराइल ने कब्जा कर लिया। ये भारत की सेना किस काम के लिए है? केवल तालियां या 26 जनवरी की परेड के लिए? बिल्कुल समय आ गया 71 में भी जब नरसंहार हुआ था, और अब तो सीधे सीधे, और वो जिन लोगों का संहार हो रहा वो भारत के नाम पे हो रहा, और केवल भारत ही उनकी रक्षा कर सकता हो। अगर ऐसा नहीं करता है तो लानत है। 26 जनवरी के प्रदर्शन के लिए, नुमाइश के लिए, अखबार में ताकत दिखाने के लिए नहीं है। उस सेना का उपयोग होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और बांग्लादेश के 2 टुकड़े परम आवश्यक हो गए हैं, एक हिस्से में मुस्लिम, दूसरे हिस्से में हिंदू। जिस तरीके से 47 में यहाँ बंटवारा हुआ, बांग्लादेश के बंटवारे का समय आ गया है। दुनिया कोई चीखे चिल्लाए, भारत अगर ताकतवर है तो वो ताकत दिखाना भी जरूरी है। एक जो शेर है कि जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है, तो अगर ताकतवर है तो ताकत दिखाना भी जरूरी है। बांग्लादेश के 2 टुकड़े हैं, और भारत में ये जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनको उस हिस्से में जो हिंदू हैं, जो इधर वाला सीमा से लगा हिस्सा, उसमें सेटल करो। भारत उनकी मदद करे जितनी भी कर सकती, उद्योग धंधे पैसे से बिल्कुल उनकी मदद करे। और बांग्लादेश को उधर, उनको भी अगर वो अपनी औकात में रहें तो फिर कायदे से रहें तो फायदे में रहें, उनकी भी मदद करो। लेकिन भारत का ये बोझ कम होना चाहिए। और जो हिंदू लोगों को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी देश का नाम लेके, तो भारत की सेना का पराक्रम ऐसा है क्या? 71 में इंदिरा गांधी कर सकती, भारत क्यों नहीं कर सकता अभी? अब तो भारत की इतनी ताकत है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण मामला। डीप स्टेट की दूसरी बात है कि उनका काम क्या होता है? सरकारों को गिराना, सरकारों को कमजोर करना। और सरकार का मतलब कठपुतली सरकार। असलियत में अंदर से बहुत सारे काम डीप स्टेट के जो हैं वो कठपुतली की तरह मंत्रियों संतरियों को, प्रधानमंत्री को, सबको नचाते हैं। और इनका कारोबार क्या है? नशे का, जिसे ड्रग बोलते हैं, मादक द्रव्य बोलते हैं। भारी मुनाफे का धंधा है। खेती भी करवाते हैं और फिर उसको ये बिकवाते हैं, जिसमें तरह तरह के आइटम होते हैं। उसके अलावा हथियारों का सौदा भी, क्योंकि बाहर तो प्राइवेट फैक्ट्रियां होती हैं, हथियारों की दलाली सौदा। आपने देखा होगा कि गांधी परिवार का नाम हर जगह में आता है, तो हथियारों का सौदा ये कराते हैं। दवा जो फार्मास्यूटिकल होती है, इसमें भारी मुनाफे का काम, इसका भी ये कारोबार कराते हैं। तो इस तरह का ये कराने के साथ में फर्जी अपनी जो खोजी पत्रकारिता के नाम पर रिपोर्ट प्रकाशित कराते हैं और स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट को गिराते हैं। किसी कंपनी को टारगेट, जो टॉप क्लास की कंपनियां होती हैं, जैसे भारत में सेंसेक्स में 30 टॉप क्लास के शेयर शामिल हैं और निफ्टी में 50। तो अडानी सबसे ताकतवर इस समय दुनिया में छा गए थे, तो अडानी को टारगेट किया गया, अडानी के शेयरों को गिराया गया और शॉर्ट सेलिंग के द्वारा उससे ये कंपनी से मुनाफा कमाते हैं। हिंडनबर्ग जैसी, ये भी जॉर्ज सोरोस का काम है। तो ये नशा, हथियार और देशों को अस्थिर करना, हथियार ये देते भी फ्री में भी। आतंकवादी, आतंक जो शब्द है, नक्सल है, ये सब इन्हीं लोगों की देन है। तो यही है डीप स्टेट। तो ये संक्षेप में हमने आप लोगों को जानकारी दी। हमारे जो जागरूक दर्शक हैं, मीडिया पूरी बात नहीं बताती, अगर कुछ और जानना है तो हम बताएंगे। मामला जॉर्ज सोरोस वर्सेस अडानी का है। अडानी वाले मामले में अधिकतम जुर्माना है। जॉर्ज सोरोस वाले मामले में सोनिया गांधी पे जो आरोप लग रहे हैं उसमें 10 साल की सजा है। कंपेरिजन आप खुद कर लो। और फिर अडानी को, इस देश को क्या नुकसान? उन्होंने अगर कुछ किया व्यापार में, कुछ सेटिंगबाजी भी की है, तो देश का क्या नुकसान हो रहा है भाई? आप देश के नुकसान में लगते हो। आप अडानी के खिलाफ ओवरला करते हो, शेयर गिरता है, कई लाख करोड़ का नुकसान होता है। वो नुकसान किसको होता है? शेयर मार्केट में जिनने इन्वेस्ट किया है। अडानी तो झेल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हाथी थोड़ा दुबला होगा, चूहा थोड़ी हो जाएगा। लेकिन जो छोटे निवेशक होते हैं उनको लाखों करोड़ का जो नुकसान होता है, यानी बर्बाद हो जाते हैं वो लोग, वो इसी देश के नागरिक हैं। तो कुल मिला के शेयर मार्केट में बहुत कुछ उठापटक ये लोग करवाते रहते हैं, उससे आप सावधान रहें। और 20 जनवरी तक ये लोग बिल्कुल इसी तरीके अत मूतेंगे, सावधान रहें। 20 जनवरी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह अभी भारी भरकम ना करें, क्योंकि इनकी हरकतों से ये अभी बाज नहीं आएंगे। अभी जो 40 टन RDX बांग्लादेश पहुंच गई है, भारत की एजेंसी क्या कर रही है? वो कहाँ के इस्तेमाल के लिए आई? आप RDX का मतलब समझते हैं?
तो आने वाले टाइम बहुत अच्छे लक्षण नहीं है। तो सावधान। और मीडिया की भी बातें पूरी तरीके से ये सही बताते नहीं, ये धंधेबाज हैं, सब दलाली करते हैं ये एडवर्टाइजमेंट के नाम पर। आप लोगों को कमेंट्स में लिखना है, किसी भी खबर की तह तक अगर जानकारी चाहिए तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे, सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो। कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।